بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک دن دیکھنا نصیب ہوا، اللہ کا شکر ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ کرے ہم سب باجماع جمعۃ المبارک کی نماز ادا کریں۔ آج ہم غسل کے فرائض لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ غسل کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ نے جلدی جانا نہیں ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے سننا ہے جی غسل کے فرائض۔ بسم اللہ۔ غسل الحمدللہ اکثریت پڑھ تو سکتے ہیں لیکن لکھیں بھی تو پھر مزہ ہے۔ غسل کے فرائض پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آنا چاہیے نا، اور اس طرح لکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ غسل کے فرائض، جی آگے چلیں جی۔ غسل کے فرائض نمبر 1، غرغرہ کے ساتھ کلی کرنا۔ غرغرہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا، کے ساتھ کلی کرنا۔ انشاءاللہ ایسے مسائل بیان کروں گا، کبھی سنے نہیں ہوں گے۔ علماء کی تو کیا بات ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک نہیں ہیں۔ غرغرہ کے ساتھ کلی کرنا، جی نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا۔ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں غسل کے متعلق بیان کروں گا، آپ سماعت فرمائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانا، پورے جسم پر پانی میں نے ابھی بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ پورے جسم پر پانی بہانا، جی غرغرہ کے ساتھ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر پانی بہانا۔ جی اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، ایسا بیان کروں گا انشاءاللہ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا،
उलमा तो हमारे सर का ताज हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के इल्म के वारिस हैं, उनकी बात ही क्या है। अल्लाह हमें उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जी समाअत फरमाए गुस्ल के मुतालिक सवालों जवाबात और ज़रूरी मसाइल। सवाल, जुनुब और जनाबत किसे कहते हैं? जिस शख्स पर नहाना फर्ज हो उसे जुनुब कहते हैं, और जिन असबाब की वजह से नहाना फर्ज होता है उन्हें जनाबत कहते हैं। सवाल, जुनुब अगर नहाने में देर लगाए तो गुनाहगार है या नहीं? जवाब, जिस पर गुस्ल फर्ज है उसे चाहिए कि नहाने में ताखीर ना करे। हदीस शरीफ में है, जिस घर में जुनुब हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। सवाल, जिस पर गुस्ल फर्ज है उस पर क्या क्या चीजें हराम हैं? जवाब, जिसको नहाने की जरूरत है उसको मस्जिद में जाना, कुरान करीम छूना या बेछुए देख कर जबानी पढ़ना, या किसी आयत या आयत का तावीज लिखना या तावीज छूना जिसमें आयत करीमा लिखी है, हराम है। अल्लाहु अकबर। जी समाअत फरमाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बर्तन में घर के अंदर पेशाब जमा ना करो, क्योंकि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें पेशाब जमा किया हो, और तुम हरगिज अपने गुस्ल खाने में पेशाब ना करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर कुत्ता या जुनूबी हो, यानी जिस पर गुस्ल फर्ज हो। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वुजू नहीं फरमाते थे। प्यारे, अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि कारी साहब, गुस्ल करने के बाद आया कि फिर दोबारा वुजू की जरूरत है कि नहीं? तो आपने समाअत किया है कि सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सरकार गुस्ल फरमाने के बाद वुजू नहीं फरमाते थे। अब आप गौर करना, सरकार क्यों गुस्ल नहीं फरमाते थे? क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम सरकार गुस्ल फरमाने से पहले आप सरकार अलैहिस्सलाम वुजू फरमा लिया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने नबी के सच्चे पक्के गुलाम हैं, हमें अपने नबी की प्यारी प्यारी अदाओं पर बस जिंदगियां बसर करनी चाहिए, अमल करना चाहिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो जब भी हम गुस्ल करें, गुस्ल से पहले हम आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपना लें और अमल कर लें। गुस्ल से पहले हम वुजू कर लें, जिस तरह हम नमाज का वुजू करते हैं, वुजू कर लें। भाई तवज्जो फरमाएं, गुस्ल से पहले वुजू कर लें। अब आप खुद मानेंगे, जब यार हमने पहले वुजू कर लिया है तो फिर वुजू करने के बाद गुस्ल कर लिया है, अब फिर जरूरत क्या है? गुस्ल के बाद फिर वुजू की क्या जरूरत है? हाँ, ये एक अलग बात है। गुस्ल करने के बाद कोई वुजू तोड़ने वाली चीजों में से कोई चीज पाई गई है, हवा खारिज हो गई है, कोई कतरा आ गया है, कोई इस किस्म की कोई बात हो गई है, फिर अल्लाह ना करे खून लीकेज जारी हो जाता है, तो फिर तो इन चीजों से वुजू टूट गया, फिर तो दोबारा वुजू करना जरूरी है, वरना जरूरत नहीं है। तो जनाबे वाला, गुस्ल के दौरान बहुत जरूरी चंद एहतियातें हैं। वो ये है कि अक्सर लोगों के घरों के अंदर जो है गुस्ल खाने के रुख और वॉशरूम के रुख ठीक नहीं होते। उन्हें चाहिए कि वो अपने रुख ठीक करें, गुस्ल के दौरान हो या वॉशरूम में बंदा जाए, दोनों वक्त में इसमें एहतियात करनी चाहिए कि हमारी जो है पुश्त जो है
खाना काबा की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त बंदा गुस्ल खान में नहा रहा होता है, बढ़ाना होता है, कपड़ा नहीं होता, चाहिए कपड़ा पहन के या कोई जैसे निकर या कोई इस किस्म की चीज पहन के गुस्ल करना चाहिए, नहीं होता। तो इसलिए तो फरमाया गया है कि जब आप वाशरूम में बैठे तो वाशरूम के लिए कदा हाजत के लिए जाएं तो खाने काबे की तरफ नहीं पीठ होनी चाहिए और ना ही चेहरा होना चाहिए। मेरे आका नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा खाना काबा की तरफ मुंह करके उसने थूक डाली, फिर देखा वो नमाज पढ़ा रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अपनी नमाजें दोहराओ, इस इमाम ने रब रसूल को तकलीफ पहुंचाई है, इसने खाना काबा की तरफ मुंह करके थूका है। तो जो खाना काबा की तरफ मुंह करके थूके उस इमाम के पीछे नमाज नहीं है। किबला खाना काबा वो शान वाला है, सदके जाएं। मेरा ये मौजू नहीं है, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह करीम हमें बाअदब बनाए, अल्लाह करीम हमारे अदब व एहतराम में मजीद इजाफा फरमाए। लिहाजा अब आइए वापस हम गुस्ल के एहतियातों के बारे में बता रहे हैं कि जब आप गुस्ल खाने में बैठें, गुस्ल खाने में आप बराना नहा रहे हैं तो आपकी कमर, आपकी पीठ, आपका रुख, आपका चेहरा खाना काबा की तरफ नहीं होना चाहिए। अब एक मसला जो ज़रूरी है वो ये है कि सर्दियों के दिनों में अक्सर लोग पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके टब के अंदर जमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद ठंडा पानी मिला देते हैं क्योंकि वो कदरे ज्यादा गर्म हो जाता है। तो लिहाजा भाई अब मसला जो है वो ये है कि अगर उस गर्म पानी के अंदर जिस बर्तन से पानी निकाल कर हमने नहाना होता है, मग्गा जिसको बोलते हैं, अगर वो मग्गा है या कोई ऐसी चीज है वो डूबी हुई है, हम उसको निकालेंगे कैसे? ये नहीं है कि हम जो है बगैर हाथ धुले हम उसको निकाल लें और हमारा बगैर धुला अगर नाखून भी उस पानी में चला गया तो वो पानी मुस्तअमल हो जाएगा, पानी वो हमारे गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें वुजू बना लेना चाहिए, फिर जितना पानी वो है उस टब के अंदर फिर हम उतना बाजू को धो लें, फिर उसके बाद हम वो धुला हुआ बाजू उसके अंदर डाल के फिर वो अपना मग निकाल सकते हैं, फिर वो पानी सही रहेगा, वरना वो पानी गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा। इसी तरह जब हम पहला मग पानी का अपने जिस्म पर डालते हैं, दाएं मोढ़े पर फिर बाएं पर, तो हमें इस बात की एहतियात जरूरी चाहिए कि हम वो जो पहला मग्गा डालते हैं तो वो हमारा पानी जब पहली मर्तबा हमारे जिस्म से मस होकर वो दोबारा उसके छींटे उस पानी में उस टब में न जाए। अगर उस टब में चले गए तो फिर आप ये यकीन कर लें कि वो पानी फिर वो गुस्ल के लिए नहीं रहेगा। तो लिहाजा इस बात की जरूर एहतियात है, इस बात को जो है ना गौर कर लेना चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको गुस्ल के फराइज जो सही तरीका मैंने गुस्ल का बयान किया है, अल्लाह सोना हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह सोना हमारे इल्म दीन में इजाफा फरमाए। तो मैं आखिर में गुजारिश ये करूंगा कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म दीन हासिल करने वाला दूसरों तक पहुंचाने वाला जन्नती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें ज़रूरी मसाइल थे और गुस्ल के फ़राइज़ थे और गुस्ल के मुतालिक चंद एक एहतियातें थी और ज़रूरी मसाइल थे। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैंने ये लिखे हैं गुस्ल के फ़राइज़। देखें माशाल्लाह कैसा प्यारा लिखा है गुस्ल के फ़राइज़। नंबर 1 गरगरा के साथ कुल्ली करना। ये भी गौर कर लें कि अगर ये देखें भाई, अगर आपका रोज़ा है तो रोजे के दौरान रमजान मुबारक के जैसे दिन होते हैं, तो अगर रोजा है तो उस वक्त आप गरगरा नहीं करेंगे। आप जब फिर इफ्तार के टाइम आप गरगरा करें, उसके बाद इफ्तारी कर लें। गरगरा के साथ कुल्ली करना उस वक्त है जब आपका रोजा नहीं है। तो रोजा है तो फिर गरगरा नहीं करना, नाक में पानी डालें, हल्को कुल्ली करें, उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहाएं, उसके बाद है नाक में पानी डालना। नंबर 2 नाक में, ये देखें नंबर 2 नाक में पानी डालना। माशाल्लाह देखें कैसा प्यारा लिखा है, नाक में पानी डालना। देखें भाई नाक में पानी इस तरह डालें कि पानी इस तरह चुल्लू में लें, यहां से ऐसे थोड़ा सा ऊपर सांस लें। सांस लेने के बाद जो है थोड़ा सा आप ये देखें कि
آپ کے اندر جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے. اگر ناک کے اندر ریٹھ وغیرہ کھڑی ہے اس کو چھڑانا فرض ہے, اور نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ ناک میں پانی ڈالنا یہ دوسرا فرض ہے, اس میں ضروری احتیاط ہے. اور نمبر 3 ہے پورے جسم پر پانی بہانا. اب آپ ذرا غور فرمائیں, پورے جسم پر پانی اس طرح بہائیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اگر جسم پر بال وغیرہ پر بھی جگہ خشک رہ گئی ہمارا غسل نہیں ہوگا. یہ اس پر غور فرمائیں کہ اگر مندری چھلا یا اس قسم کی کڑا شراب کوئی اس قسم کی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے اس کا ہلانا, اس کے نیچے پانی ٹپکانا, دھونا, اور وہ انتہائی ضروری ہے. اگر نہیں کرو گے اس پر تو تمہارا غسل نہیں ہوگا. غسل نہیں ہوگا تو پھر کوئی عبادت نہیں ہوگی. اللہ سونا ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. شاد رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.